नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे यज्ञ की महिमा। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। हमारे शास्त्रों में बंधुओं यज्ञ का बड़ा ही भारी महात्म्य बताया है, बहुत बड़ा महत्व बताया है। हम हिंदू लोग प्रत्येक शुभ कार्य में यज्ञ जरूर करते हैं, चाहे हमारा विवाह संस्कार हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे किसी बच्चे का जन्म हो, मृत्यु पर्यंत हमारे 16 संस्कारों में यज्ञ अवश्य किया जाता है। और हम लोग यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में यज्ञ को, अग्नि को ऐसा माध्यम बताया है जो हमारे दिए हुए को देवताओं के पास पहुंचाते हैं। हमारे शास्त्रों में अग्नि के बारे में कहा है, मुखम यह सर्वदेवानाम हव्यवुक् कव्यवुक् तथा पितॄणाम च नमस्तस्मै विष्णवे पावक आत्मने। अग्नि जो है वह सभी देवताओं का मुख है। जिस प्रकार पहले बंधुओं डाकिया हमारे पत्र को, जो एड्रेस हम डालते थे, उस एड्रेस पर हमारे पत्र को, हमारे समाचार को पहुंचाता था, उसी प्रकार अग्निदेव जो है वह आप ऐसा मानिए देवताओं के डाकिया हैं। और हम जो मंत्र बोलते हैं वह मंत्र उन देवताओं का एड्रेस होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार बंधुओं अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हमें यदि किसी देवता को कुछ खिलाना है तो आप अग्नि को समर्पित कीजिए। अग्निदेव उस आहुति को जला के 10 गुना बढ़ा देते हैं परमाणुओं के रूप में। और जो मंत्र हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला ओम श्री राम रामाय स्वाहा, तो अग्नि उस आहुति को श्री राम जी के पास पहुंचाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में अग्नि की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए हम लोग अग्नि के पुजारी हैं। हम लोग अग्नि को ही साक्षी मान के प्रत्येक कार्य करते हैं। तो यज्ञ संसार को जीवन देने वाला है। यज्ञ करने से वैज्ञानिक लाभ तो यह होता है कि जिस स्थान पर यज्ञ किया जाता है उस स्थान की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। वह स्थान स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। जितने भी वायुमंडल में बंधुओं रोगों के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु हैं, वह यज्ञ के धूम्र से नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार यज्ञ संसार को जीवन देने वाला है। अब देखिए अग्नि किस प्रकार हमारी दी हुई आहुति को 10 गुना बढ़ा देती है। यह अग्नि का स्वभाव है। जैसे हम अग्नि में एक लाल सूखी मिर्ची डाल दें तो बहुत दूर तक उस मिर्च की धांस हमें आने लगेंगी, खांसी उठने लगेगी। अगर आप शुद्ध घी 1 चम्मच अग्नि में डालेंगे तो उस घी की खुशबू बहुत दूर दूर तक आने लगती है। यह अग्नि का स्वभाव है कि वह प्रत्येक चीज को जला के 10 गुना बढ़ा देती है परमाणुओं के रूप में। और जो हविष्य अन्न अर्थात जो सामग्री हम डालते हैं, देवताओं को प्रिय जो जड़ी बूटी हैं वह सामग्री में होती हैं। और वह हविष्य अन्न हम देवताओं को प्रदान करते हैं अग्नि के माध्यम से। और यज्ञ में मंत्र बोलना अति अनिवार्य है, क्योंकि बगैर मंत्र के यज्ञ नहीं होता। इसलिए यज्ञ संसार का जीवन देने वाला है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति अपने घर में नित्य होम किया करता था। प्रातः काल और सायंकाल के समय नित्य होम हमारे प्रत्येक हिंदू के घर में होता था। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। हम लोग सांसारिक कर्मों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम नित्य होम कर सकें। तो हमारे शास्त्रों में बताया है कि आप यदि नित्य होम नहीं कर सकते तो कम से कम 15 दिन में अमावस्या और पूर्णमासी के दिन हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक अमावस्या और पूर्णमासी के दिन यज्ञ करता है, 1 वर्ष में उसको 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अगर आप अमावस्या पूर्णमासी के दिन भी यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम महीने में 1 बार तो हमें यज्ञ करना ही चाहिए। परंतु आजकल
महीने में क्या कई कई साल हो जाते हैं लोगों के घरों में यज्ञ होने से, कई कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, हमारे घरों में हवन नहीं हो पाते, यज्ञ नहीं हो पाते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी ब्राह्मण को ही बुलाकर यज्ञ करें। आप चाहें तो केवल नाम मंत्रों से अपने घर में स्वयं छोटा सा हवन कर सकते हैं। देवताओं का नाम लेकर, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री दुर्गाय नमः स्वाहा, इस प्रकार देवताओं के नाम मंत्र से भी आप स्वयं यज्ञ करके यज्ञ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यज्ञ करने से हमें देवता प्रसन्न होकर समस्त संसारिक और इच्छित भोग प्रदान करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं। तो यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। यदि हम नित्य यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, 15 दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं, महीने में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो विशेष त्योहारों पर या अपने बच्चों के जन्म दिवस पर हमें यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।